ऑलराइट गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी का मैनेजमेंट थ्रू टीएचएम। तो बेसिकली अगर मैं टीएचएम पे अगर यहाँ पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक्स टाइप करता हूँ तो मेरे पास में रूम आ जाएगा। ओके, इसी रूम को आज हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके बेसिस पे मैं एक बहुत बड़े लेवल पे कंप्यूटर मैनेजमेंट कर सकता हूँ। नॉट इवन कंप्यूटर्स क्या, कितने यूज़र्स हैं, कौन कौन लॉगिन कर रहा है, किसी की आईडी डिसेबल करनी है, किसी को ऐड करना है, किसी को प्रमोट करना है, उसके अगर ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन पे कुछ भी चेंजेस करना है, देन मैं थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी में कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली पहले मैं टास्क 2 पे आ जाऊंगा और फिर टास्क 2 पे आने के बाद मैं इसको मशीन को स्टार्ट कर दूंगा। ऑलराइट, जब तक मशीन स्टार्ट हो रही है तब तक ये वीपीएन कनेक्शन बनाएंगे अपन अपनी काली मशीन के साथ में, जिसके लिए नॉर्मली मैं आ जाऊंगा मेरे प्रोफाइल के ऊपर एंड देन मैनेज अकाउंट, एक्सेस वाया ओपन वीपीएन एंड देन इसका जो सर्वर कनेक्शन ऑनलाइन है। ठीक है, यहाँ पे मशीन है, इसको वीपीएन सर्वर है, इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा इंडिया से, आई एन रेगुलर वन से। यहाँ हो सकता है ऑलरेडी कुछ सिलेक्टेड हो, यूरोप का या किसी और का, तो मैं आई एन रेगुलर वन को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, जैसे ही ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो नॉर्मली डाउनलोड्स फाइल हमको डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही मिलेगी। तो जैसे ही मैं अगर डाउनलोड्स के अंदर आता हूँ मेरे, तो ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड्स के अंदर अगर मैं एलएस करता हूँ तो मेरे को कुछ इस टाइप से ओपन वीपीएन की फाइल दिख जाएगी। ठीक है, इस वीपीएन को मेरे को रन करना है, मेरे को रन जब भी करना है जब मैं रूट मोड पर हूँ। इसको रन करने के लिए नॉर्मल कमांड है ओपन वीपीएन एंड देन फाइल का नेम डेट इज JAJOD। ओके, एंड देन इसको मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करते ही वीपीएन मेरा रन हो गया है। अब मुझे इस टर्मिनल के साथ कुछ भी नहीं करना। ओके, इसको मैं सिंपल मिनिमाइज कर लूँगा। मेरे को वीपीएन की आईपी प्रोवाइड हो गई है और वीपीएन से कनेक्ट हो गया हूँ। ये जो वीपीएन कनेक्ट हुआ है ये वीपीएन है ट्राई हैकमी का सर्वर। ठीक है, एक्सेस। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेरे मशीन के ऊपर अगेन। ओके, और मुझे कुछ 50 सेकंड्स से मेरे को आईपी मिल जाएगा मेरी मशीन का। वेट करते हैं। ऑलराइट, मशीन ओपन हो गई है एंड देन मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लूँगा। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को टीएचएम की ये विंडो मशीन मिल गई है, मैं नॉर्मली यहाँ पे सर्च करूँगा एक्टिव डायरेक्टरी एंड देन मैं इसमें एंटर कर जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी ओपन हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो एक कंपनी है टीएचएम लोकल के अंदर, ये इसका डोमेन हो गया, डोमेन कंट्रोल। ठीक है, एंड देन कुछ कंप्यूटर्स हैं और इसके अंदर कुछ ओयू है, डेट इज आईटी से कंपनी होगी टीएचएम। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होती है डेट इज आईटी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, सेल्स। अगर मुझे चेक करना है कि आईटी के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं, देन सिंपली मैं आईटी पे जाकर चेक कर सकता हूँ। उसमें क्लैरी है, मैरी है, फ्लिप है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन है, मार्केटिंग के अंदर कौन कौन है, रिसर्च के अंदर कौन कौन है, सेल्स के अंदर कौन कौन है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आईटी के मेंबर को शिफ्ट कर सकता हूँ किसके अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। सिंपली अगर मेरे को क्लैरी को शिफ्ट करना है, क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास में कि मेरे को इसका अकाउंट डिसेबल करना है, किसी ग्रुप में ऐड करना है, कहाँ मूव करना है मेरे को इसको। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं मूव करता हूँ देन मूव टू टी एच एम
एंड THM टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर मूव करना, देन मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ मूव हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल कैंसिल कर रहा हूँ, उसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये नए नए OU है। अगर मेरे को कोई नया OU बनाना है देन सिंपली मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कोई एक नया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना सकता हूँ, ठीक है। न्यू पे जाके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एक नया OU बन जाएगा। ऑलराइट, कोई नया मेंबर ऐड करना है IT के अंदर, देन वो भी सिंपली मैं ऐसे राइट क्लिक करके और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके और देन मैं यहाँ से नया यूज़र बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नया यूज़र ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब नॉर्मली क्या है कि मेरे को यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में देखना है। जैसे कि अगर मैं व्यू पे क्लिक करके और अगर मैं एडवांस फीचर्स पे क्लिक कर देता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ THM के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब THM के अंदर जाके मैं अगर IT में जा रहा हूँ तो कुछ एडवांस फीचर्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिले। जैसे IT के अंदर अगर मैं जाता हूँ मैं, तो IT के अंदर 3 मेंबर, ऐसे सेल्स के अंदर भी क्या है 3 मेंबर है। तो अगर मैं जैसे किसी पर क्लिक करता हूँ, मैं फ्लिप के ऊपर या लेट्स से सेल्स के अंदर कौन कौन है, सेल्स के अंदर रॉबर्ट सॉफ्ट, ठीक है। अगर मैं सेल्स पे राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक डेलीगेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, डेलीगेट कंट्रोल का मीनिंग ये होता है कि सेल्स के अंदर जो जो मेंबर है मैं उनको एक हेल्प डेस्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। डेलीगेट कंट्रोल मीन्स हेल्प डेस्क, ठीक है। अगर मैं इनको समझ लो हेल्प डेस्क प्रोवाइड करता हूँ, डेलीगेट कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ एंड देन इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट, सेलेक्ट यूज़र, एक यूज़र ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से द यूज़र इज़ फिलिप। अब फिलिप जो है वो IT के अंदर मेंबर है। तो मैं, अच्छा, फिलिप में चेक नेम करा तो उसका पूरा नेम आ गया यहाँ पे मेल ID के साथ में एंड देन ओके। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब फिलिप को मेरे को क्या परमिशन देनी है, यहाँ पे क्या क्या टास्क देने हैं, वो क्या क्या कर सकता है फिलिप सेल्स वालों के लिए। तो लेट्स से कि मैं इधर क्लिक कर देता हूँ रीसेट यूजर पासवर्ड्स एंड फोर्स पासवर्ड चेंज्ड एट नेक्स्ट लोगन। इट मीन्स कि जो फिलिप है वो अब सेल्स के किसी भी मेंबर का पासवर्ड चेंज कर सकता है। ऑलराइट, मैंने इसको ये डेलीगेट कंट्रोल दे दिया, ठीक है। इसको अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद में फिनिश, ठीक है। इट मीन्स अभी तक मैंने क्या करा, अभी तक मैंने इन चारों का जो कंट्रोल है, इन चारों का जो मॉनिटर है मेन, मैंने IT के अंदर एक फ्लिप है इसको सौंप दिया कि अगर इन चारों में से किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत होगी, कंप्यूटर के पासवर्ड्स में किसी भी चीज़ में दिक्कत होगी, देन वो डायरेक्ट फ्लिप को कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब फ्लिप के पास ये पावर है कि वो अब किसी का भी पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकता है इन सब में से, ठीक है। तो लेट्स से फिलिप के कंप्यूटर पे चलते हैं। मैंने ओपन VPN कनेक्ट करा हुआ ही है। अब फ्लिप के कंप्यूटर पे जाने के लिए पहले तो मेरे को IP एड्रेस पता होना चाहिए। मेरा यहाँ पे IP एड्रेस क्या है, मेरा IP एड्रेस है यहाँ पे 10, ठीक है। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब चलता हूँ मेरे टर्मिनल पे। ओके, एक टर्मिनल ऐड करता हूँ। ओके, ठीक है। अब अगर मैं फिलिप का कंप्यूटर ऐड कर रहा हूँ देन इसके लिए कुछ क्रेडेंशियल्स मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर इट इज़ इन विंडो डोमेन्स, ओके, हाँ ये रहा। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा ठीक है, एडमिन का पासवर्ड और ये सब मिल गया मेरे को। अगर मैनेजिंग यूज़र्स में आता हूँ देन यहाँ पे ओके ये रहा। ये यूज़र नेम फिलिप है, फिलिप का पासवर्ड है क्लैरिट 2008। ओके, इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा RDP का, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिंपली मेरे को एक गाइडलाइन दी गई है कि जब मेरे को ये यूज़ करना है व्हेन कनेक्टिंग वाया RDP, तो मेरे को RDP के थ्रू यूज़ करना है। तो RDP के लिए आपके पास टूल होता है एक्स फ्री RDP, ठीक है। तो मैं एक्स फ्री RDP का 3rd वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अपडेटेड खाली है एक्स फ्री RDP 3 एंड देन यूज़र नेम, user of THM and username is Philip, password is 2008, victim machine IP is okay, copied, paste,
एंड देन सर्ट इग्नोर। ऑलराइट, इसको मैं एंटर करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो है फ्लिप का कंप्यूटर मेरे पास रन हो गया है। ठीक है, ये फ्लिप का डेस्कटॉप मेरे पास रन हो गया है। अच्छा, अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि अगर फ्लिप के पास मैंने एडवांस कंट्रोल दे रखा है कि वो किसी भी सेल्स का पासवर्ड अगर वो चेंज कर सकता है, देन सिंपली मेरे पास फ्लिप का कंप्यूटर है, अब मैं किसी और का पासवर्ड चेंज कर दूंगा। लेट्स से जो पासवर्ड जो टास्क मेरे को मिला है वो सॉफी का मिला है, कि अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो सेल्स के अंदर एक मेंबर है, डेट इज सॉफी। तो मैं सॉफी का पासवर्ड जो है वो चेंज करूंगा यहाँ पे। तो अब इस पासवर्ड को चेंज करना तो कुछ कमांड्स मेरे पास में है जो ऑलरेडी यहाँ पे मेरे को गिवन है। ठीक है, जैसे कि ये है कि सी यूज़र नेम पासवर्ड और देन सॉफी का कोई भी नया पासवर्ड यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो लेट्स से जो ये कमांड यहाँ पे गिवन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, टिल वर्बोस। ओके, एंड विंडोज़ के अंदर मैं ओपन करता हूँ विंडो पावर शेल को, और पावर शेल को ओपन होने के बाद सिंपली मैं वो कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। एंटर करते ही okay, it is taking time as longer. What the fuck is going on? ठीक है, एंटर करते ही मेरे पास न्यू पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। न्यू पासवर्ड लेट्स से मैं यहाँ पे रखता हूँ कैपिटल टी टेस्ट एट द रेट 1234। ऑलराइट, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो पासवर्ड चेंज हो चुका है, देन मैं इसको सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ, एंड देन जो फ्लिप का कंप्यूटर था इसको मैं कर देता हूँ साइन आउट। अब क्योंकि मैं पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, तो अगर मैं सॉफी के कंप्यूटर में लॉगिन करूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। सेम कमांड, इसी कमांड को रखूंगा, एंड देन इसका जो यूजर नेम था यूजर नेम में चेंज कर दूंगा। एंड देन जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैंने रखा था टेस्ट एट द रेट 1234। तो अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे मैं टेस्ट रखता हूँ TEST@1234, एंटर करता हूँ। अब चेक करते हैं कि मेरे पास सॉफी का डेस्कटॉप ओपन होता है या नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये ठीक है, ये ओपन हो गया। पासवर्ड मैंने डाला था, पासवर्ड सही था बिल्कुल, वो ओपन हो गया है। सॉफी के डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ। तो सिंपली डेलीगेट कंट्रोल का मीनिंग यही होता है कि अपन केवल एक हेल्प डेस्क प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को। ठीक है, जिससे वो कुछ भी पासवर्ड चेंज कर सकता है। अभी हमारे पास में एक फ्लैग भी है, अगर मैं फ्लैग को ओपन करता हूँ देन ये रहा वो फ्लैग, THM थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग सपोर्ट। ठीक है, ये फ्लैग वहाँ पे मांगा भी है, मेरे पास टास्क भी है, तो सिंपली कॉपी करके टास्क में पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेट इज डेलीगेट कंट्रोल। इसको मैं करता हूँ साइन आउट। ऑलराइट, ब्राउजर पे आते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं आता हूँ कंप्यूटर्स के अंदर, देन यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स हैं, जैसे जो एलपीटी है दैट इज लैपटॉप, एंड देन पीसी है वो कंप्यूटर्स है, और एसआरवी है वो सर्वर्स है। ओके, तो लेट्स से मेरे को कोई ग्रुप पॉलिसी लगानी है ना, जीपीयू लगाना है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे लगाना है, लेकिन मेरे को केवल वर्क स्टेशंस पे लगाना है, सर्वर्स पे नहीं लगाना। सिंपली मैं ये करूँगा, एक नया ओयू बनाऊंगा टीएचएम के अंदर ही। न्यू, ये मशीन जो है काफ़ी स्लो है। ओयू वर्क स्टेशन। ऑलराइट, एंड देन मैं जाता हूँ कंप्यूटर्स के अंदर। कंप्यूटर्स के अंदर जाने के बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पीसी एंड लैपटॉप्स को।
पॉलिसी टोटल 7 है, ओके। एंड देन मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा वर्क स्टेशन के अंदर। यस, ओके। अब वर्क स्टेशन के अंदर मैंने इनको इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ताकि अगर मैं इंडिविजुअली मेरे को हर एक ग्रुप पॉलिसी ना लगाना पड़े, मैं केवल एक पे एक ग्रुप पॉलिसी लगाऊं पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ऊपर। मैंने सर्वर्स को अलग रख दिया, कंप्यूटर्स के केवल सर्वर्स है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट खुद एक पार्ट है एक्टिव डायरेक्टरी का। बेसिकली अगर मैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर आता हूं, लेट मी सर्च, ओके, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इसके अंदर मैं एंटर करता हूं। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर एंटर करने के बाद लेट्स से मैं आता हूं वर्क स्टेशन के, वर्क स्टेशन के अंदर था मैं, तो वर्क स्टेशन के अंदर मैं आता हूं टीएचएम के अंदर। वर्क स्टेशन पे जब मैं इसके कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक है, तो लेट्स से कि यहां पे मैं एक नया जीपीयू बनाता हूं, क्रिएट अ जीपीयू, ओके। लेट्स से द नेम इज टेस्ट, ओके। अब इस टेस्ट के ऊपर मैं अगर कोई सी पॉलिसी लगाऊंगा, वो पॉलिसी एक टेस्ट, इसको नेम रखता हूँ टेस्ट 1। ये मशीन जो है बहुत स्लो वर्क कर रही है, ओके, ठीक है। टेस्ट 1 नाम से मैंने पॉलिसी लगाई वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन जो है मैं देन उसके अंदर पॉलिसी लगा सकता हूँ, इंडिविजुअली मेरे को नहीं लगानी पड़ेगी। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड देन एडिट, एडिट के अंदर एंड देन मेरे को कंप्यूटर्स पे लगानी है या केवल यूजर्स कॉन्फ़िगरेशंस पे लगानी है, दोनों ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं लगाता हूँ पॉलिसीज में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड देन नेटवर्क प्रिंटर सर्वर सिस्टम। सिस्टम के अंदर अगर मैं चेक करता हूँ तो ओके, सिस्टम के अंदर कुछ पॉलिसीज लाइक सिस्टम डिस्प्ले, डिस्ट्रीब्यूटेड ड्राइव इंस्टॉलेशन एंड इज माय कर्सर, ओके। एंड अगर मैं इसमें जाता हूँ और तो मेरे को मिलती है पॉलिसीज लोकल सर्विसेज, ओके, जस्ट लाइक लोगन, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मैं किसी पॉलिसी चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ सिंपली, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर चाहूँ तो जस्ट लाइक पॉलिसी टर्न ऑफ विंडोज स्टार्टअप साउंड, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जो मेरे स्टार्टअप साउंड है विंडो का, मैं इसको टर्न ऑफ है तो टर्न ऑन कर सकता हूँ, टर्न ऑफ कर सकता हूँ ताकि किसी को पता ना लगे, ठीक। कोई पॉलिसी मेरे को लगानी है देन मैं वर्कस्टेशन पे आ सकता हूँ, केवल उन्हीं लैपटॉप्स और उनके ऊपर ये चीज़ कवर होगी, ठीक है। तो बस ये एक टास्क था इसके अंदर एक डायरेक्टरी मैनेजमेंट का, ग्रुप पॉलिसीज का। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, ये मशीन कुछ ज़्यादा ही स्लो वर्क कर रही है। और तो ट्राई करना तुम इसके अंदर वर्कस्टेशन में पॉलिसीज लगाने के लिए एंड यूजर्स के पासवर्ड चेंज करने के लिए, ठीक है।